students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start unit number 3. 2 stories about flying, written by Liam O. Flaherty. लेखक लियाम ओ फ्लाहर्टी के द्वारा लिखित हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी प्रथम उड़ान। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ान के संबंध में, उड़ान से संबंधित 2 कहानियां या उड़ान के बारे में 2 कहानी में से पहली कहानी है लियाम ओ फ्लाहर्टी के द्वारा लिखित हिज फर्स्ट फ्लाइट, प्रथम उड़ान। हम सबसे पहले इस स्टोरी को पढ़ेंगे, उसके बाद जो इस लेसन की दूसरी स्टोरी है उसको पढ़ेंगे। ब्लैक एरोप्लेन फ्रेडरिक फॉर्सिथ के द्वारा लिखी हुई है ब्लैक एरोप्लेन। सबसे पहले हम हिज फर्स्ट फ्लाइट को स्टडी करते हैं। थोड़ा सा इस फर्स्ट स्टोरी को शुरू करने से पहले इस कहानी के बारे में जान लेते हैं। ये कहानी लियाम ओ फ्लाहर्टी के द्वारा लिखित एक छोटे समुद्री शिशु पक्षी के जीवन का वृतांत है, जो पहली बार उड़ने से भयभीत होता है और वह विश्वास करता है कि उसके पंख उसकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उसके छोटे छोटे पंख हैं और छोटे छोटे पंखों से वह उड़ पाएगा, ऐसा उसे विश्वास नहीं होता है। उसके भाई बहन निडरता पूर्वक उससे भी अधिक छोटे पंखों से उड़ जाने के बावजूद वह उड़ने में साहस को नहीं बटोर पाता, जबकि उसके छोटे भाई बहन अब उससे भी अधिक छोटे छोटे पंखों से बिना किसी भय के निडरता पूर्वक उड़ गए। इसके बावजूद भी उसे उड़ने की हिम्मत नहीं होती, उड़ने के लिए साहस को नहीं बटोर पाता। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसे भूखा रहने का दंड या भूखा रहने की सजा भुगतनी पड़ेगी। और इस प्रकार से ये उसकी माता ही थी जो मछली के एक छोटे से टुकड़े को उसके भोजन के रूप में प्रयोग करके उसे उड़ने के लिए मजबूर करती है। यानी कि उसकी माता मछली का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के आती है, क्योंकि वह बहुत भूखा है, उस शिलाफलक पर, लेज पर। और जब वो उस मछली के छोटे टुकड़े को देखता है तो वह भोजन को देख करके उसे पाने के लिए उतावला हो जाता है। और उसकी माता उसे भोजन देती तो नहीं है, लेकिन उसको देख करके उसकी माता उसे मजबूर करती है उड़ने के लिए। द लेसन जो ये लेसन है, ये इस बात को प्रकट करता है कि किसी भी व्यक्ति को पहला कदम उठाने के लिए किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। जब तक हम कोई कार्य नहीं करते तब तक हम डरते हैं, संकोच करते हैं। तो इसे इस प्रकार से निसंकोच होकर के हमें कार्य को करना चाहिए। और जो डर हमारे मन में रहता है उसके कारण हम काम को नहीं कर पाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपनी योग्यताओं पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का दुख का भय, कष्ट का भय, कष्ट से भी अधिक बुरा होता है, भयानक होता है। इस बात को
लियाम ओ फ्लाहर्टी कहते हैं कि इस लेसन में यही प्रकट किया गया है, इस लेसन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी कार्य की शुरुआत कर देनी चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। हम कार्य करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। इसी बात को इस लेसन नंबर 3 में 2 कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। तो आइए लेसन को शुरू करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट को, उसकी पहली उड़ान। द यंग सी गर्ल वाज अलोन ऑन हिज लेज। द यंग छोटा, शिशु, सीगल समुद्री छोटा पक्षी, सीगल कहते हैं समुद्री पक्षी को। तो समुद्री छोटा पक्षी, शिशु पक्षी, वाज अलोन, अलोन मीन्स अकेला, अकेला था। ऑन हिज लेज, लेज कहते हैं चट्टान का बाहर की ओर निकला हुआ सिरा, नुकीला सिरा, जिसे शिला फलक कहते हैं। समुद्री शिशु पक्षी अपने शिलाफलक पर था या बैठा हुआ था। His 2 brothers and sister had already flown away the day before. His 2 brothers, उसके 2 भाई, and his sister, और उसकी बहन, had already, पहले ही, flown away, उड़ गए थे, the day before, एक दिन पहले, कल। उसके 2 भाई और बहन पहले ही कल उड़ गए थे। He had been afraid to fly with them. He had been afraid, वह डरता रहा, भयभीत होता रहा, to fly, उड़ने के लिए, with them, उनके साथ, वह उनके साथ उड़ने से भयभीत होता रहा। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow, किसी प्रकार से, when he had taken, जब उसने ली, a little run, छोटी सी दौड़, फॉरवर्ड, आगे की ओर, टू द ब्रिंक, किनारे, ऑफ द लेज, शिलाफलक के। किसी प्रकार से जब उसने शिलाफलक के किनारे तक, शिलाफलक के छोर तक एक छोटी सी दौड़ लगाई, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, अटेम्प्टेड और प्रयास किया, कोशिश की, टू फ्लैप फड़फड़ाने की, हिज विंग्स अपने पंखों को, और अपने पंखों को उड़ने के लिए फड़फड़ाने का प्रयास किया। ही बिकेम अफ्रेड, तो वह डर गया, भयभीत हो गया। ने किसी प्रकार से जब उसने अपने शिला फलक के छोर तक छोटी सी दौड़ लगाई और अपने पंखों को फड़फड़ा करके उड़ने का प्रयास किया, तो ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गया, भयभीत हो गया। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. आगे राइटर कहता है, The great expanse, विशाल विस्तार, फैलाव, ऑफ सी, समुद्र का विशाल विस्तार या विशाल समुद्र, स्ट्रेच डाउन बीनेथ, नीचे की ओर, स्ट्रेच्ड मीन्स फैला हुआ था, नीचे की ओर समुद्र, क्योंकि वो चट्टान के
नोक पर किनारे पर बैठा हुआ था, शिलाफलक पर बैठा हुआ था। तो नीचे समुद्र, विशाल समुद्र फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और नीचे की ओर लंबी दूरी थी। लॉन्ग वे, लंबी दूरी। माइल्स डाउन, नीचे मीलों लंबी दूरी थी। ये भय उस समुद्री शिशु पक्षी के मन में बैठा हुआ था, जिस कारण से वह उड़ नहीं पा रहा था। अपनी पहली उड़ान को वह सफल बनाने में असफल था, क्योंकि उसके मन में डर था। He felt certain that his wings would never support him. He felt certain. उसने ये विश्वास किया, या वह आश्वस्त हो गया, या उसे निश्चित अनुभव हुआ that कि his wings would never support him. His wings, उसके पंख, would never support, कभी सहायता नहीं करेंगे, him, उसको या उसकी। उसे ये विश्वास हो गया कि उसके पंख कभी भी उसकी सहायता नहीं करेंगे, उसको सहारा नहीं देंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. So इसलिए he bent his head. Bent means झुकाया, his head अपना सिर, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया, सिर नीचे की ओर किया, and ran away back, और पीछे की ओर दौड़ा, to the little hole, छोटे सुराख की ओर, under the ledge, शिला फलक के नीचे छोटे सुराख की ओर वापस दौड़ा। Where he slept at night, जहां पर वो रात्रि को सोया था, उस शिला फलक के नीचे छोटे सुराख की ओर वह वापस दौड़ा। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. Even when, यहां तक कि when each of his brothers, जब उसके भाई, and his little sister, और उसकी छोटी बहन, whose wings, जिनके पंख, नहीं, यहां तक कि उसके भाई और छोटी बहन, whose wings, जिनके पंख, were far shorter, अधिक छोटे थे, than his own, उसके पंखों की तुलना में। उसके पंखों की तुलना में उसके भाई बहनों के पंख और अधिक छोटे थे। ran to the brink, वे उसके भाई और बहन क्या हुआ, ran, दौड़े, to the brink, छोर तक, किनारे तक, end, किनारे तक, flapped their wings, और अपने, flapped means फड़फड़ाए, their wings, अपने पंख, और उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए किनारे पर आकर के शिला फलक के, and flew away, और वे उड़ गए। तो क्या हुआ, यानी कि यहां तक कि उसके भाई बहन जिनके पंख उससे भी अधिक छोटे थे तुलना में, वे किनारे तक आए, पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गए। तो क्या हुआ, उस समय he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. He failed, वह असफल रहा, to muster up, बटोरने में, एकत्रित करने में, करेज, साहस को, वह साहस को बटोरने में असफल रहा या असफल हो गया। टू टेक दैट प्लंज, उस छलांग को लगाने के लिए,
प्लज में छलांग, उस छलांग को लगाने के लिए विच अपीयर्ड हिम सो डेस्पिरेट, जो उसे बहुत ही निराशाजनक लग रही थी। उस छलांग को लगाने के लिए वह साहस को बटोरने में असफल हो गया, जबकि उसके भाई बहन जिनके पंख उससे भी अधिक छोटे थे, उसके पंखों से भी अधिक छोटे थे, वे किनारे पर आए, शिलाफलक के पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गए। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. His father and mother, उसके माता पिता, had come around, उसके इर्द गिर्द आ गए थे, कॉलिंग टू हिम, उसको पुकारने के लिए, श्रीली मीन्स ऊंची और तीव्र आवाज में। उसके माता पिता उसको तीव्र और ऊंची आवाज में पुकारने के लिए आ गए थे। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेड मीन्स होता है स्कोल्डिंग, वे उसको डांट रहे थे। थ्रेटनिंग, धमका रहे थे, धमकी दे रहे थे। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, कि वह अपने ही शिलाफलक पर भूखा मरेगा, अपने ही शिलाफलक पर भूखा मरने देने के लिए वे उसे धमका रहे थे कि तू उड़ नहीं सकता, इसलिए यही इस शिलाफलक पर तू भूखा मर जाएगा। कब तक? अनलेस ही फ्लू अवे, यदि वह उड़ नहीं गया तो, यदि वह उस शिलाफलक से नहीं उड़ा, उसने उस शिलाफलक से उड़ने की हिम्मत या साहस नहीं किया, तो वह अपने ही उस शिलाफलक पर भूखा मर जाएगा। इस बात की भी उसे धमकी दे रहे थे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने जीवन के लिए, ही कुड नॉट मूव, वह हिल डुल न सका, वह उड़ न सका।